अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू वर्चुअल टेक एकेडमी। आज हम बात करेंगे बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में, मल्टीपल इनहेरिटेंस और एसोसिएशन। ये लेक्चर मोस्ट इम्पोर्टेंट है, सो बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। चलिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले रिफ्रेश करते हैं कि इनहेरिटेंस क्या होता है। जो स्टूडेंट्स हमारे साथ प्रीवियस लेक्चर से हैं वो जानते हैं कि इनहेरिटेंस का मतलब होता है एक क्लास की प्रॉपर्टीज दूसरी क्लास में ट्रांसफ़र करना। लेकिन आज हम देखेंगे कि क्या होता है जब एक क्लास दूसरी क्लास से इनहेरिट करे। ये है मल्टीपल इनहेरिटेंस। स्टूडेंट्स, कई बार ऐसा होता है कि हमें एक नई क्लास बनाना होती है, लेकिन उस क्लास में दूसरी क्लासेस की प्रॉपर्टीज़ चाहिए होती हैं। फॉर एग्जांपल, इमेजिन करें एक मर्मेड है जो एक इमेजिनरी क्रिएचर है जो फेरी टेल्स में पाई जाती हैं। मर्मेड का पानी में रहना है जैसे फिश, लेकिन लेकिन साथ ही लैंड पे वॉक भी करती हैं जैसे वुमेन। तो इस केस में हम मर्मेड क्लास को दो क्लासेस से इनहेरिट करेंगे, फॉर एग्जाम्पल जैसे वुमेन और फिश। चलिए अब मल्टीपल इनहेरिटेंस की एग्जाम्पल देख लेते हैं। अब कोड देखते हैं इसका प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन कैसे होता है। ये रहा कोड जिसमें फिश क्लास बनाई है, उसमें स्विम मेथड है। वुमेन क्लास बनाई है, उसमें वॉक मेथड है। और मर्मेड क्लास इनहेरिट कर रही है वुमेन और फिश दोनों से पब्लिक इनहेरिटेंस यूज़ करके। ये क्लास अब वॉक और स्विम दोनों यूज़ कर सकती हैं। स्टूडेंट्स देखिए, मर्मेड ऑब्जेक्ट बनाने के बाद हम मर्मेड स्विम और मर्मेड वॉक दोनों कॉल कर सकते हैं। ये है मल्टीपल इनहेरिटेंस का बेसिक कंसेप्ट। अब दूसरी एग्जांपल लेते हैं एम्बिशियस व्हीकल की। ये एक ऐसा व्हीकल है जो लैंड पे भी चल सकता है और पानी में भी। इसका हायरार्की कैसा होगा? देखो, हमारे पास एक बेस क्लास व्हीकल है, फिर इसे इनहेरिट होते हैं लैंड व्हीकल्स और वाटर व्हीकल्स, और फिर इन दोनों से इनहेरिट होता है एम्बिशियस व्हीकल्स। ये रही इसकी डायाग्राम। आगे इसका कोड देख लेते हैं। ये रहा उसका कोड। हमने व्हीकल की क्लास बनाई, उसके बाद वाटर व्हीकल की क्लास बनाई, और उसके अंदर हमने पब्लिक क्लास बनाई एक व्हीकल की। लैंड व्हीकल्स, फिर आगे ये किसकी है? पब्लिक क्लास कौन सी? व्हीकल, ठीक है। उसके बाद हम लोग यहाँ पे क्लास एम्बिशियस व्हीकल के साथ पब्लिक लैंड व्हीकल्स बनाई, मतलब पब्लिक क्लास बनाई, और वाटर व्हीकल्स के लिए पब्लिक क्लास बनाई। यहाँ दोनों की प्रॉपर्टीज अवेलेबल हैं। आगे देख लेते हैं एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस मीन्स मल्टीपल इनहेरिटेंस के। अब बात करते हैं एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस की। एडवांटेजेस को क्लियर है। कोड रीयूजेबिलिटी बढ़ जाती है, हमें बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन डिसएडवांटेजेस भी हैं जो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। कम्प्लेक्सिटी बढ़ जाती है। डिसएडवांटेजेस नंबर 1, एम्बिशियस व्हीकल का हायरार्की बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है। और सेकंड डिसएडवांटेज है इसका, अंडरस्टैंडिंग मुश्किल हो जाती है। कोई नया बंदा देखे तो समझ में नहीं आता कि ये कैसे काम कर रहा है। इसके बाद है प्रॉब्लम्स विद मल्टीपल इनहेरिटेंस। एम्बिशियसली एम्बिगिटी। एम्बिगिटी का मतलब है कंफ्यूजन। देखो, मर्मेड के पास दो पेरेंट हैं, वुमेन और फिश। दोनों के पास अपना ईट मेथड है। अब मर्मेड को कैसे पता चलेगा कि कौन सा ईट कॉल करना है, और वुमेन वाला ये फिश वाला? ये प्रॉब्लम है एम्बिगिटी की। और इसका सोल्यूशन क्या है? हम ओवरराइड करेंगे ईट मेथड मर्मेड क्लास में, और फिर एक्सप्लिसिटली कॉल करेंगे जिस पेरेंट का मेथड चाहिए। देखिए कोड, ये रहा कोड। हमने फ़िश की क्लास बनाई, उसमें हमने उन्हें इनपुट दिया इन फिश ईट मेथड, ठीक है। आउटपुट यहाँ पे दे दी। इस तरह से हम प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। ये कहते हैं ओवरराइडिंग और एक्सप्लिसिट कॉलिंग। अब सबसे इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम की बात करते हैं, डायमंड प्रॉब्लम। ये बहुत फेमस प्रॉब्लम है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में।
देखो व्हीकल्स क्लास में चेंज गियर है, लैंड व्हीकल इनहेरिट करता है, व्हीकल से वाटर व्हीकल भी इनहेरिट करता है, व्हीकल से अब एम्बिशियस व्हीकल इनहेरिट कर रहा है लैंड व्हीकल से और वाटर व्हीकल से। अब क्या होगा कि एम्बिशियस व्हीकल के पास दो कॉपीज होंगी चेंज गियर की और एक है लैंड व्हीकल्स की। वह लैंड व्हीकल्स के थ्रू आया, एक वाटर व्हीकल्स के थ्रू और दूसरा किसके, लैंड व्हीकल्स के थ्रू। तो कंपाइलर को कंफ्यूजन हो जाएगी कि कौन सा चेंज गियर कॉल करना है, ये एरर आएगा। सोल्यूशन के लिए आगे का लेक्चर में हम वर्चुअल इनहेरिटेंस पढ़ेंगे। अब के लिए ये जान लो कि डायमंड हायरार्की अवॉइड करनी चाहिए या फिर एक्सप्लिसिटली स्पेसिफाई करना चाहिए कि कौन सा मेथड कॉल करना है। नेक्स्ट आगे आ जाते हैं एसोसिएशन पे। अब हम नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं, एसोसिएशन। एसोसिएशन का मतलब अलग है, अलग ऑब्जेक्ट का इंटरेक्शन मीन्स, इसका मतलब एसोसिएशन बोलते हैं अलग मीन्स अलग। जैसे ऑब्जेक्ट आपस में बात करते हैं टास्क परफॉर्म करने के लिए। एसोसिएशन दो टाइप की होती है, क्लास एसोसिएशन और ऑब्जेक्ट एसोसिएशन। क्लास एसोसिएशन एक्चुअली वही इनहेरिटेंस है जो हमें पहले पढ़ा पब्लिक इनहेरिटेंस में, ये इज आर रिलेशनशिप होती है। प्राइवेट इनहेरिटेंस में इम्प्लीमेंटेड इन टर्म ऑफ रिलेशनशिप। ऑब्जेक्ट एसोसिएशन में मतलब ऑब्जेक्ट एसोसिएशन अलग है, ये स्टैंड अलोन ऑब्जेक्ट का इंटरेक्शन है। इसकी थ्री टाइप्स हैं, सिंपल एसोसिएशन, कंपोजिशन और एग्रीगेशन। सिंपल एसोसिएशन सबसे वीक रिलेशनशिप है, ऑब्जेक्ट का कोई इंट्रिंसिक रिलेशनशिप नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल, अली लिव्स इन अ हाउस, वन वे एसोसिएशन। अली ड्राइव्स अ कार, वन वे। एम्प्लॉय वर्क फॉर कंपनी, टू वे कंपनी एम्प्लॉयज या फिर एम्प्लॉय बी। नेविगेशन के हिसाब से दो टाइप्स हैं, वन वे सिर्फ एक डायरेक्शन में नेविगेट कर सकते हैं, एरो से शो करते हैं। टू वे दोनों डायरेक्शन में नेविगेट कर सकते हैं, लाइन से। काइंड्स ऑफ सिंपल एसोसिएशन, कार्डिनैलिटी, बाइनरी एसोसिएशन, टर्नरी एसोसिएशन और एन अरे एसोसिएशन। कार्डिनैलिटी के हिसाब से बाइनरी एसोसिएशन वो है दो क्लासेस के बीच मोस्ट कॉमन, टर्नरी एसोसिएशन तीन क्लासेस के बीच, एन अरे एसोसिएशन मीन तीन या ज़्यादा क्लासेस। ठीक है, कंपोजिशन आगे हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट टॉपिक कंपोजिशन। कंपोजिशन बहुत स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है, ये तब होता है एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट से कंपोज्ड होता है। फॉर एग्जांपल अली के बॉडी पार्ट्स जैसे हेड, आर्म, बॉडी, ये पार्ट एक बिन अलग बिन एग्जिस्ट नहीं कर सकते। कंपोजिशन को रिप्रेजेंट करते हैं फिल्ड डायमंड से। ठीक है, फिल्ड डायमंड से हम लोग कंपोजिशन को रिप्रेजेंट करते हैं। कंपोज्ड ऑब्जेक्ट पार्ट होता है कंपोजर का, इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट नहीं कर सकता, जैसे चेयर की लेग, सीट, बैक या चेयर के बगैर एग्जिस्ट नहीं कर सकते। कंपोजिशन को रिप्रेजेंट करते हैं फिल्ड डायमंड से। प्रॉपर्टीज कंपोज्ड ऑब्जेक्ट पार्ट होता है कंपोजर का, इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट नहीं कर सकता, जैसे चेयर के लेग्स। ठीक है, चेयर की लेग्स, सीट, बैक या चेयर के बगैर एग्जिस्ट नहीं कर सकते। अब नेक्स्ट टॉपिक है एग्रीगेशन। एग्रीगेशन कंपोजिशन से वीक है, ये तब होता है एक ऑब्जेक्ट कलेक्शन कंटेन करता है दूसरे ऑब्जेक्ट का, लेकिन वो ऑब्जेक्ट इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकते हैं। एग्रीगेशन को हम लोग रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हैं, अनफिल्ड डायमंड से। कंपोजिशन हम लोग किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं, फिल्ड डायमंड से, और एग्रीगेशन जो है अनफिल्ड डायमंड से रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, रूम में फर्नीचर है, टेबल, चेयर, बेड, ये फर्नीचर किसी भी रूम में शिफ्ट हो सकता है, अलग से एग्जिस्ट कर सकती है। डिफरेंस हम लोग समझते हैं कंपोजिशन पढ़ते हुए। बिन पेरेंट्स
एग्जिस्ट नहीं कर सकता, एग्रीगेशन पार्ट नहीं है, इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकता है। तो स्टूडेंट्स, आज हमने सीखा मल्टीपल इनहेरिटेंस क्या है, इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस, एम्बिगिटी और डायमंड प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व करते हैं, और फिर एसोसिएशन के बारे में, सिंपल एसोसिएशन, कंपोजिशन और एग्रीगेशन। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं फॉर एग्जाम्स और प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस के लिए। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो, शेयर करो और कमेंट में बताओ कि और क्या टॉपिक्स चाहिए। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़।